नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी। आज जन्म दिवस है प्रिय आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु का। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को पूर्णिया जिला बिहार में हुआ था और उनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को हुई थी। आज रेणु जी के जन्म दिवस पर मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ उन्हीं की लिखी हुई एक कहानी, एक आदिम रात्रि की महक। कहानी का शीर्षक है एक आदिम रात्रि की महक। ना, कर्मा को नींद नहीं आएगी। नए पक्के मकान में उसे कभी नींद नहीं आती। चूना और वार्निश की गंध के मारे उसकी कनपटी के पास हमेशा चौनी भर दर्द चिनचिनाता रहता है। पुरानी लाइन के पुराने स्टेशन पर सब हजार पुराने हो, वहां नींद तो आती है। ले, फिर से नाक के अंदर सुरसुरी जागी। कर्मा छींकने लगा। नए मकान में उसकी छींक गूंज उठी। ए कर्मा, नींद नहीं आती क्या? बाबू ने कैंप खाट पर करवट लेते हुए पूछा। गमछे से नथुने को साफ करते हुए कर्मा ने कहा, यहाँ नींद नहीं आएगी कभी, मैं जानता था बाबू। मुझे भी यहाँ नींद नहीं आएगी, बाबू ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। नई जगह में पहली रात मुझे नींद नहीं आती। कर्मा पूछना चाहता था कि नए पुख्ता मकान में बाबू को भी चूने की गंध लगती है क्या, और कनपट्टी के पास दर्द भी रहता है। तभी सुना बाबू कोई गीत गुनगुनाने लगे। एक कुत्ता गश्त लगाता हुआ सिग्नल केबिन की ओर आया और बरामदे के पास आकर रुक गया। कर्मा चुपचाप कुत्ते की नीयत को ताड़ने लगा। कुत्ते ने बाबू की खटिया की ओर थुथना ऊंचा करके हवा में सूंघा और आगे बढ़ गया। कर्मा समझ गया, जरूर जूताखोर कुत्ता है। नहीं, सिर्फ सूंघ रहा था। कुत्ता अब कर्मा की ओर मुड़ा, हवा सूंघने लगा, फिर मुसाफिर खाने की ओर दुल की चाल से चला गया। बाबू ने पूछा, तुम्हारा नाम कर्मा है या करमचंद या फिर करमू? 7 दिन तक साथ रहने के बाद आज आधी रात के पहर में बाबू ने दिल खोल कर एक सवाल के जैसा सवाल किया है। बाबू, नाम तो मेरा कर्मा ही है। वैसे लोगों के 1000 मुंह हैं, 1000 नाम कहते हैं। निताय बाबू कोरमा कहते थे, घोष बाबू करीमा कहकर बुलाते थे, सिंह जी ने सब दिन कामा ही कहा, और असगर बाबू तो हमेशा करम करम कहते थे। खुश रहने पर दिल लगी करते थे। हाय मेरे करम। नाम में क्या है बाबू, जो मन में आए कहिए, 1000 नाम है। अच्छा, तुम्हारा घर संथाल परगना में है या रांची हजारीबाग की ओर? बाबू ने फिर से सवाल पूछा। कर्मा इस सवाल पर जरा अकचकाया। ऐसे सवालों के जवाब देते समय वो रमता जोगी की मुद्रा बना लेता है। घर, जहां धड़ वहीं घर, माँ बाप भगवान जी। लेकिन बाबू को ऐसा जवाब वो नहीं दे सकता। बाबू भी खूब है। नाम का अर्थ निकाल कर अनुमान लगा लिया, घर संथाल परगना या रांची हजारीबाग का ही होगा, किसी गांव में। कर्मा पर्व के दिन जन्म हुआ होगा, इसलिए नाम कर्मा पड़ा। माथा, कपाल, होंठ और देह की गठन देखकर भी बाबू तो बहुत गुनी मालूम होते हैं। इस बारे में कर्मा को कुछ मालूम नहीं, और बाबू नाम और कपाल देखकर जैसे सब कुछ बता रहे हैं। इतने दिन के बाद एक बाबू मिले हैं, बिल्कुल गोपाल बाबू जैसे। कर्मा ने कहा, बाबू, गोपाल बाबू भी यही कहते थे, ये कर्मा नाम तो गोपाल बाबू का ही दिया हुआ है। कर्मा ने गोपाल बाबू का किस्सा शुरू किया। गोपाल बाबू कहते थे, आसाम से लौटती हुई कुली गाड़ी में एक डोको के अंदर तू पड़ा था, बिना बिल्टी रसीद के ही लावारिस माल। चलो, बाबू को नींद आ गई, नाक बोलने लगी। गोपाल बाबू का किस्सा अधूरा ही रह गया। कुतवा फिर गश्त लगाता हुआ आया। ये कार्तिक का महीना है ना, ससुरा पस्त होकर आया है, हाँफ रहा है। ले, तू भी यहीं सोएगा? साले के देह से गंध यहाँ तक आती है। थक थक। बाबू ने जगकर पूछा, तो क्या हुआ तुम्हारे गोपाल बाबू का? कुत्ता बरामदे के नीचे चला गया, उलटकर देखने लगा, गुर्राया, फिर 2-3 बार दबी हुई आवाज में करके जनाने मुसाफिर खाने की ओर अंदर चला गया, जहां पेटमैन जी सोते हैं। बाबू, सो गए क्या?
अच्छा चलो, बाबू को फिर नींद आ गई। बाबू की नाक ठीक बबुआनी आवाज में ही डाकती है। पेटमान जी तो लगता है लकड़ी चीर रहे हैं। गोपाल बाबू की नाक बीन जैसी बजती थी सुर में। असगर बाबू का खर्राटा सिंह जी फुफकारते थे और साहू बाबू नींद में बोलते थे, ए डाउन दो, गाड़ी छोड़। तार की घंटी, स्टेशन का घंटा, गार्ड साहब की सीटी, इंजन का बिगुल, जहाज का भोंपा, सैकड़ों सीटियां, बिगुल, भोंपा, भों भों। 1000 बार, लाख बार कोशिश करके भी अपने को रेल की पटरी से अलग नहीं कर सका कर्मा। वो छटपटाया, चिल्लाया, मगर जरा भी टस से मस नहीं हुई उसकी देह। वो चिपका रहा। धड़धड़ाता हुआ इंजन गर्दन और पैरों को काटता हुआ चला गया। लाइन के एक ओर उसका सिर लुढ़का हुआ पड़ा था और दूसरी ओर दोनों पैर छिटके हुए। उसने जल्दी से अपने कटे हुए पैरों को बटोरा। अरे, ये तो एंटोनी गार्ड साहब के बरसाती जूते का जोड़ा है, गम बूट। उसका सिर क्या हुआ? धक धक, ससुरा नाक कान चबा रहा है। कर्मा, धक धक, उठ कर्मा, चाय बना। कर्मा धड़फड़ा कर उठ बैठा। लो, बिहान हो गया। कैसा सपना देख रहा था वो। मालगाड़ी को थुरु पास करके पेटमान जी हाथ में बेंत की कमानी घुमाता हुआ इधर आ रहा है। हद, ऐसा भी कोई सपना होता है भला? 12 साल में पहली बार ऐसा अजूबा सपना देखा है कर्मा ने। 12 साल में एक दिन के लिए भी रेलवे लाइन से दूर नहीं गया कर्मा। इस तरह एक्सीडेंट वाला सपना कभी नहीं देखा उसने। कर्मा रेल कंपनी का नौकर नहीं। वह चाहता तो पोर्टर, खलासी, पेटमान या पानी पांडे की नौकरी मिल सकती थी। खूब आसानी से रेलवे नौकरी में घुस सकता था, मगर मन को कौन समझाए। मन तो माना नहीं। रेल कंपनी का नीला कुर्ता और इंजन छाप बटन का शौक उसे कभी नहीं हुआ। रेल कंपनी क्या, किसी की नौकरी कर्मा ने कभी नहीं की। नाम धाम पूछने पर लोग पेशे के बारे में पूछते हैं। कर्मा जवाब देता है, बाबू के साथ रहते हैं। एक पैसा भी मुसहरा न लेने वाले को नौकर तो नहीं कह सकते। गोपाल बाबू के साथ लगातार 5 वर्ष। उसके बाद कितने बाबुओं के साथ रहा ये गिनकर बतलाना होगा। लेकिन एक बात है, रिलिफिया बाबू को छोड़कर किसी साल्टन बाबू के साथ वो कभी नहीं रहा। साल्टन बाबू माने टीसन में परमानेंटी नौकरी करने वाला, फैमिली के साथ रहने वाला। जा रे गोपाल बाबू, वैसा बाबू अब कहाँ मिले। कर्मा का माए बाप, भाई बहन, कुल परिवार जो बूझिए सब गोपाल बाबू थे। बिना बिल्टी रसीद का लावारिस माल था कर्मा। रेलवे अस्पताल से छुड़ाकर अपने साथ रखा गोपाल बाबू ने। जहां जाते कर्मा साथ जाता, जो खाते कर्मा भी खाता। लेकिन आदमी की मति का क्या कहिए। रिलिफिया काम छोड़कर साल्टनी काम में गए और फिर एक दिन शादी कर बैठे। बौमा, गोपाल बाबू की फैमिली। राम हो राम, वो औरत थी साक्षात चुड़ैल। दिन भर गोपाल बाबू ठीक रहते, सांझ पड़ते ही उनकी जान चिड़िया की तरह लुकाती फिरती। आधी रात को कभी कभी स्पेशल पास करने के लिए बाबू निकलते। लगता अमेरिकन रेलवे इंजन के बॉयलर में कोयला झोंक कर निकले हैं। कर्मा क्वार्टर के बरामदे पर सोता था। 3 महीने तक रात में नहीं आई कभी उसे नींद। बौमा फों करती, बाबू मिनमिना कर कुछ बोलते। फिर शुरू होता रोना, कराहना, गाली गलौज, मारपीट। बाबू भागकर बाहर निकलते और वो औरत झपट कर माथे का केश पकड़ लेती। तब कर्मा ने एक उपाय निकाला। ऐसे समय में वो उठकर दरवाजा खटखटा कर कहता, बाबू स्पेशल का कल बोलता है। बाबू की जान कितने दिनों तक बचाता कर्मा। बौमा एक दिन चिल्लाई, हे छोकरा, हरामजादा दूर करो, ये चोर है ये। इसके बाद ही किसी टीसन फैमिली क्वार्टर को देखते ही कर्मा के मन में एक पतली आवाज गूंजने लगती है, चोर। फैमिली क्वार्टर ही क्यों, जनाना मुसाफिर खाना, जनाना दर्जा, जनाना नाम से ही कर्मा को उबकाई आने लगती है। एक ही साल में गोपाल बाबू को हार गोड़ सहित चबाकर खा गई वो जनाना। फूल जैसे सुकुमार गोपाल बाबू। जिंदगी में पहली बार फूट फूट कर रोया था कर्मा। रमता योगी, बहता पानी और रिलिफिया बाबू। हेडक्वार्टर में 24 घंटे हुए कि परवाना कटा।
फलाने ट्यूशन का आदमी का मास्टर बीमार है, सिक रिपोर्ट आया है, तुरंत ज्वाइन करो। रिलिफिया बाबू का बोरिया बिस्तर हमेशा रेडी रहना चाहिए। कम से कम 1 सप्ताह और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने से ज्यादा किसी एक जगह जमकर नहीं रह सकता कोई रिलिफिया बाबू। लकड़ी के एक बक्से में सारी गृहस्थी बंद करके आज यहाँ कल वहां, पानी पाड़ा के भात गांव, कुरैठा से रोतारा और फिर हेडक्वार्टर कटिहार। गोपाल बाबू ने ही घोष बाबू के साथ लगा दिया था। खूब भालो बाबू, अच्छी तरह रखेगा। लेकिन घोष बाबू के साथ 1 महीना से ज्यादा नहीं रह सका कर्मा। घोष बाबू की बेवजह गाली देने की आदत, और गाली भी बहुत खराब माँ बहन की गाली। इसके अलावा घोष बाबू में कोई ऐब नहीं था, अपने सवांग की तरह रखते थे। घोष बाबू आज भी मिलते हैं तो गाली से ही बात शुरू करते हैं। के रे कर्मा, किसके साथ है रे आजकल? घोष बाबू को माँ बहन की गाली देने वाला कोई नहीं तो समझते कि माँ बहन की गाली सुनकर आदमी का खून किस तरह खौलने लगता है। किसी भले आदमी की ऐसी खराब गाली बकते नहीं सुना कर्मा ने आज तक। राम बाबू की सब आदत ठीक थी, लेकिन भारी इसकी आदमी था वो। जिस स्टेशन में जाते पैट मार पोटन सुपर को एकांत में बुलाकर घुसुर फुसुर बतियाते। फिर रात में कभी माल गोदाम की ओर, तो कभी जनाना मुसाफिर खाना में, तो कभी जनाना पैखाना में। छी कहाँ छिछुआते रहते थे वो। क्या जी, असल माल वाल का कोई जुगाड़ जंतर नहीं लगेगा? आखिर वही हुआ जो कर्मा ने कहा था। माल ही उनका काल हुआ। पिछले साल जोगबनी लाइन में एक नेपाली ने खुकरी से 2 टुकड़ा काट कर रख दिया। और उड़ाऊ माल, जैसी अपनी इज्जत वैसी पराई। फिर आए सिंह जी थे भारी पुजेगरी। सिया सहित राम लक्ष्मण की मूर्ति हमेशा उनकी झोली में रहती थी। रोज 4 बजे भोर में नहाकर पूजा की घंटी हिलाते रहते। इधर कल की घंटी बजती। जिस घर में ठाकुर जी की झोली रहती उसमें बिना नहाए कोई पैर भी नहीं दे सकता था। कोई अपनी देह को उस तरह बांधकर हमेशा कैसे रह सकता है? कोई दिन में 10 बार नहाए और 1000 बार पैर धोए, वो भी जाड़े के मौसम में। जहां कुछ छुओ कि हूं हाँ अरे छू दिया ना, ऐसा छुथा आदमी को रेल कंपनी में आने की क्या जरूरत है? तो सिंह जी के साथ भी कर्मा का नहीं निभ सका। साहू बाबू बहुत दरियादिल आदमी थे, मगर मदकी ऐसे कि दिन दोपहर में 50 दारू 1 बोतल पीकर मालगाड़ी को थ्रू पास दे दिया और गाड़ी लड़ गई। कर्मा को याद है, एक्सीडेंट की खबर सुनकर साहू बाबू ने फिर 1 बोतल चढ़ा लिया। आखिर डॉक्टर ने दिमाग खराब होने का सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन उस एक्सीडेंट के समय भी किसी रात को कर्मा ने ऐसा सपना न देखा। ना, भोरे भोर ऐसी कुलच्छन भरी बात बाबू को सुनाकर कर्मा ने अच्छा नहीं किया। रेलवे की नौकरी में अभी तुरंत घुसबे किए हैं बाबू। ना, बाबू के मिजाज का टेर पता अब तक कर्मा को नहीं मिला। करीब 1 सप्ताह एक साथ रहने के बाद कल रात में पहली बार दिल खोलकर 2 सवाल जवाब किए बाबू ने। इसलिए सुबह को कर्मा ने दिल खोलकर अपने सपने की बात शुरू की थी। चाय की प्याली सामने रखने के बाद उसने हंसकर कहा, हाँ बाबू, रात में हम एक अजूबा सपना देखे। धड़धड़ाता इंजन, लाइन पर चिपकी हमारी देह टस से मस नहीं। सिर इधर, पैर दोनों लाइन के उधर। एंटोनी गार्ड साहब के बरसाती जूते का जोड़ा, गमबूट। धत, क्या बेसिर पैर की बात करते हो सुबह सुबह? गांजा वांजा पीता है क्या? बाबू ने पूछा। कर्मा ने बाबू को सपने की बात सुनाकर अच्छा नहीं किया। कर्मा उठकर ताखे पर रखे हुए आईने में अपना मुंह पोंछने लगा। उसने अजूबा कहकर देखा। छी, उसके होंठ तीतर की चोंच की तरह। का करमचंद, का बन रहा है? बाबू ने पूछा। पानी पाड़े। ये पानी पाड़े भला आदमी है, पूरी जान पहचान है। इससे कर्मा की कई ट्यूशन से संगत हुआ है। लेकिन यह पैटमान लटपटिया आदमी मालूम होता है, हर बात में पुछ पुछ करके हंसने वाला। करमचंद बाबू कौन जाति का है? कहे बंगाली है। भैया, बंगाली में भी तो 12.5 वर्ण के लोग होते हैं। पानी पाड़े जी सो तो मैं नहीं जानता, मगर बहुत गुणी आदमी है। आपका नाम का मतलब निकालकर चेहरा देखकर सब बता देंगे। लीजिए, घंटी पड़ गई 2 बज्जी गाड़ी की, और मेरी तरकारी अभी तक चढ़ी हुई है। पानी पाड़े जाते जाते कह गया, थोड़ी तरकारी बचा कर रखना करमचंद।
घर कहाँ, कौन जाती। मनिहारी घाट के मस्तान बाबा का सिखाया हुआ जवाब सभी जगह नहीं चलता। हरि के भजे सो हरि के होए, मगर हरि की भी एक जाति थी। ले, ये घटी गाड़ी का इंजन कैसे भेज दिया इस लाइन में आज। संथाली बांसी जैसी पतली सी टीसी। ले, एक भी पैसेंजर नहीं उतरा इस गाड़ी से भी। काहे को इतना खर्च करके रेल कंपनी ने यहाँ स्टेशन बनाया। कर्मा की ये बात बुद्धि में नहीं आती। फायदा बस नाम ही आमदपुरा है, आमदनी नदारद। 7 दिन में 2 टिकट कटे हैं और सिर्फ 5 पैसेंजर उतरे हैं, इसमें भी 2 बिना टिकट के। इतने दिन के बाद 15 बोरा बैगन उस दिन बुक हुआ था। 15 बैगन देकर ही काम बना लिया उस बुढ़े ने। उस बैगन वाले की बोली बानी अजीब थी। कर्मा से घुलकर गप करना चाहता था बुढ़ा। घर कहाँ है, कौन जाति, घर में कौन कौन है। कर्मा ने सभी सवालों का एक ही जवाब दिया था, ऊपर की ओर हाथ दिखाकर। बूढ़ा हंस पड़ा था, बहुत अजीब हंसी। कर्मा मनिहारी घाट स्टेशन में भी रहा है 3 महीने तक, एक बार, 1 महीना दूसरी बार। मनिहारी घाट स्टेशन की बात निराली है। कहाँ मनिहारी घाट और कहाँ आमदपुरा का ये पिद्दी सा स्टेशन। नई जगह में, नए स्टेशन में पहुंचकर आसपास के गांव में एक आध चक्कर घूमे फिरे बिना कर्मा को ना जाने कैसा कैसा लगता है अंधकूप में पड़ा हुआ है। वह डिस्टेंस सिग्नल के उस पार दूर दूर तक खेत फैले हैं। वह काला जंगल, ताड़ का वो अकेला पेड़ आज बाबू को खिला पिला कर कर्मा निकलेगा। इस तरह बैठे रहने से उसके पेट का भात नहीं पचेगा। यदि गांव घर और खेत मैदान में नहीं घूमता फिरता तो वह पेड़ पर चढ़ना कैसे सीखता, तैरना कैसे सीखता। लखपतिया स्टेशन का नाम कितना जब्बर है, मगर स्टेशन पर एक सत्तू फरी की भी दुकान नहीं है। आसपास के 5 कोस तक कोई गांव नहीं, मगर स्टेशन से पूरब जो 2 पोखरे हैं उन्हें कैसे भूल सकता है कर्मा। आईने की तरह झलमलाता हुआ पानी, बैसाख महीने की दोपहरी में घंटों गले भर पानी में नहाने का सुख, मुंह से कहकर नहीं बताई जा सकती ये बातें। मुदा कदमपुरा सचमुच कदमपुरा है। स्टेशन से शुरू करके गांव तक हजारों गांव कदम के पेड़ हैं। कदम की चटनी खाए एक जुग हो गया। वारिसगंज स्टेशन बीच कस्बा में है। बड़े बड़े माल गोदाम, हजारों गांठ पाट, धान चावल के बोरे, कोयला सीमेंट चूने की ढेरी, हमेशा हजारों लोगों की भीड़। कर्मा को किसी का चेहरा याद नहीं, लेकिन स्टेशन से सटे उत्तर की ओर मैदान में तंबू डालकर रहने वाले गधा वाले मगैया डोमों की याद हमेशा आती है। घाघरी वाली औरतें, हाथ में बड़े बड़े कड़े, कान में झुमके, नंगे बच्चे, कान में गोल गोल कुंडल वाले मर्द, उनके मुर्गे, उनके कुत्ते। बथनाहा स्टेशन के चारों ओर 1000 घर बन गए हैं। कोई प्रतीत करेगा कि 5 साल पहले बथनाहा स्टेशन पर दिन दोपहर को टिठी बोलती थी। कितनी जगहों, कितने लोगों की याद आती है। सोनबरसा के आम, कालूचक की मछलियां, भटोतर का दही, कुसियार गांव का ऊख। मगर सबसे ज्यादा आती है मनिहारी घाट स्टेशन की याद। एक तरफ धरती, दूसरी ओर पानी, इधर रेलगाड़ी, उधर जहाज, उस पार खेत, गांव, मैदान, और उस पार साहेबगंज कचटोरिया का नीला पहाड़, नीला पानी, सादा बालू। 3 1 4 4 महीने तक 30 दिन गंगा में नहाया है कर्मा। 4 जन्म तक पाप का कोई असर तो नहीं होना चाहिए। इतना बढ़िया नाम शायद ही किसी स्टेशन का होगा। मनिहार, बलिहारी। मछुए जब नाव से मछलियां उतारते तो चमक के मारे कर्मा की आंखें चौंधिया जाती। रात में उधर जहाज चला आया था, धू धू करता हुआ। इधर गाड़ी छकछकाती हुई कटिहार की ओर भागती। अज्जू शाह की दुकान की झांपी बंद हो जाती। तब घाट पर मस्तान बाबा की मंडली जुटती। मस्तान बाबा कुली कुल के थे। मनिहारी घाट पर ही कुली का काम करते थे। एक बार मन ऐसा उदास हो गया कि दाढ़ी और जटा बढ़ाकर बाबा जी हो गए। खंजरी बजाकर निर्गुण गाने लगे। बाबा कहते, घाट घाट का पानी पीकर देखा सब फीका, एक गंगा जल मीठा। बाबा एक चिलम गांजा पीकर 5 किस्सा सुना देते थे, सब वेद पुराण का किस्सा। कर्मा ने ज्ञान की 2-4 बोलियां मनिहारी घाट पर ही सीखी, मस्तान बाबा के सत्संग में।
लेकिन गांजा में उसने कभी दम नहीं लगाया। आज बाबू ने झुंझलाकर जब कहा, गांजा बांजा पीते हो क्या, तो कर्मा को मस्तान बाबा की याद आई। बाबा कहते, हर जगह की अपनी खुशबू बदबू होती है। इस आदमपुरा की गंध के मारे कर्मा को खाना पीना नहीं रुचता। मस्तान बाबा को बात देकर मनिहारी घाट की याद कभी नहीं आती। कर्मा ने ताके पर रखे आईने में फिर अपना मुखड़ा देखा। उसने आंखें अनमुंदी करके दांत निकालकर हंसते हुए मस्तान बाबा के चेहरे की नकल उतारने की चेष्टा की। मस्त रहो, सदा आंख कान खोल कर रहो। धरती बोलती है, गाछ वृक्ष भी अपने को पहचानते हैं। फसल को नाचते गाते देखा है कभी, रोते सुना है कभी अमावस्या की रात को। हा, मस्त रहो, मस्त रहो। कर्मा को क्या पता कि बाबू पीछे खड़ा होकर सब तमाशा देख रहे हैं। बाबू ने अचरज से पूछा, तुम जगह जगह खड़ा होकर भी सपना देखता है और कहता है कि गांजा नहीं पीता? सचमुच वो खड़ा खड़ा सपना देखने लगा था। मस्तान बाबा का चेहरा बरगद के पेड़ की तरह बड़ा होता गया। उसकी मस्त हंसी आकाश में गूंजने लगी। गांजे का धुआं उड़ने लगा। गंगा की लहरें आई। दूर जहाज का भोंपा सुनाई पड़ा, भौं भौं भौं। बाबू ने कहा, खाना परोसो, देखूं तो क्या बनाया है। तुमको लेकर तो भारी भारी मुश्किल है। मुंह का पहला कौर निकलकर बाबू कर्मा का मुंह ताकने लगे। लेकिन खाना तो बहुत बढ़िया बनाते हो। खाते खाते बाबू का मन मिजाज बदल गया। फिर रात की तरह दिल खोल कर गप करने लगे। ये खाना बनाना किसने सिखलाया तुमको? गोपाल बाबू की घरवाली ने। गोपाल बाबू की घरवाली माने बौमा? वह बोला। बौमा का मिजाज तो इतना खट्टा था कि बोली सुनकर कढ़ाई का ताजा दूध फट जाए। वह किसी को क्या सिखाएगी? और यह बात बनाना किसने सिखाया तुमको? बाबू ने पूछा। कर्मा को मस्तान बाबा की बानी याद आई। बाबू सिखलाएगा कौन? शहर सिखाए कोतवाली। तुम्हारी बीवी को खूब आराम होगा। बाबू का मन मिजाज इसी तरह ठीक रहा तो एक दिन कर्मा मस्तान बाबा का पूरा किस्सा सुनाएगा बाबू को। बाबू, आज हमको जरा छुट्टी चाहिए। छुट्टी? कहाँ जाएगा? कर्मा ने एक और हाथ उठाते हुए कहा, जरा इधर उधर घूमने फिरने। पैटमान जी ने पुकार कर कहा, हे कर्मा, बाबू को बोलो कल बोलता है। तुम्हारी बीवी को खूब आराम होगा। कर्मा की बीवी, बारिशगंज स्टेशन, मगैया डोमो के तंबू, उठती उमेर वाली छौड़ी, नाक में नथिया, नाक और नथिया में जमे हुए काले मैले, पीले दांतों में मिस्सी। कर्मा अपने हाथ का बना हुआ हलवा पूरी उस छोरी को नहीं खिला सका। एक दिन कागज की पुड़िया में ले गया, लेकिन वो पसीने से भीग गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। यदि वो चिल्लाने लगे कि ये हमको चुरा चुरा कर हलवा काहे खिलाता है, ओ मैयो, तब क्या करता कर्मा? बाबू 1000 बार बात कहें, पर कर्मा का मन नहीं मानता कि उसका घर संथाल परगना या रांची की ओर कहीं होगा। मनिहारी घाट में 2-2 बार रह आया है वो। उस पार के साहेबगंज कजरौटिया के पहाड़ ने उसको अपनी ओर नहीं खींचा कभी। और वारिसगंज, कदमपुरा, कालूचक, लखपतिया का नाम सुनते ही उसके अंदर कुछ झंझना उठता है। जाने पहचाने अचिन्हे कितने लोगों के चेहरों की भीड़ लग जाती है। कितनी बातें, सुख दुख की, खेत खलिहान, पेड़ पौधे, नदी पोखरे, चिड़ै चुनमुन, सभी एक साथ टानते हैं कर्मा को। 7 दिन से वो काला जंगल और ताड़ का पेड़ उसको इशारे से बुला रहा है। जंगल के ऊपर आसमान में तैरती हुई चील आकर कर्मा को क्यों पुकार जाती है? क्यों? रेलवे हाथा पार करने के बाद भी जब वो कुत्ता नहीं लौटा तो कर्मा ने झिड़की दी, हे तू कहाँ जाएगा? जहां जाएगा झाँव झाँव करके कुत्ते दौड़ेंगे, जा भाग भाग यहां से। कुत्ता रुक कर कर्मा को देखने लगा। धनखेतों से गुजरने वाली पगडंडी पकड़कर कर्मा चल रहा है। धान की बालियां अभी फूट कर निकली नहीं हैं। कर्मा को हेडक्वार्टर के चौधरी बाबू की गर्भवती घरवाली की याद आई। सुना है डॉक्टरनी ने अंदर की फोटो लेकर देखा है, जुड़वा बच्चा है पेट में। इधर हथिया नक्षत्र अच्छा झरा था। खेतों में अभी भी पानी लगा हुआ है। मछली? पानी में मांगुर मछलियों को देखकर कर्मा की देह अपने आप बंध गई। वो सांस रोक कर चुपचाप खड़ा रहा।
फिर धीरे धीरे खेत की मेड़ पर चला गया। मछलियां छलमलाई। आईने की तरह थिर पानी अचानक नाचने लगा। अब कर्मा क्या करे? उधर की मेड़ से सटाकर एक छेका देकर पानी को उलीच दिया जाए तो हे पन का गिदर जाएगा किधर? और छलमला, अरे कांटा, कर्मा का क्या करता है? कर्मा नया शिकारी नहीं है। 8 मांगुर और 1 गरे मछली, सभी काली मछलियां। कटिहार हाथ में तो इसी का दम बेखट के 3 रुपया ले लेता कर्मा। कर्मा ने गमछे में मछलियों को बांध लिया। ऐसा संतोष उसे कभी नहीं हुआ। इसके पहले बहुत बहुत मछली का शिकार किया उसने। एक बूढ़ा भैंसवार मिला जो अपनी भैंस को खोज रहा था। ए भाई, इधर किसी की भैंस पर नजर पड़ी है? भैंसवार ने कर्मा से एक बीड़ी मांगी। उसको अचरज हुआ, कैसा आदमी है, ना बीड़ी पीता है ना तंबाकू खाता है। उसने नाराज होकर चिरा करना शुरू कर दिया। इधर कहाँ जाना है? गांव में तुम्हारा कौन है? और मछली कहाँ ले जा रहे हो? ताड़ के पेड़ तो पीछे की ओर ही धसकता जा रहा है। कर्मा ने देखा गांव आ गया है। गांव में कोई तमाशा वाला आया है। बच्चे दौड़ रहे हैं। हाँ, भालू वाला ही है। हाँ, भालू वाला ही है। डमरू की बोली सुनकर कर्मा ने समझ लिया था। गांव की पहली गंध का पहला झोंका, गांव का पहला आदमी। एक बूढ़ा आदमी गोभी को पानी से पटा रहा है। बाल सादा हो गए हैं मगर पानी भरते समय बाह में जवानी ऐंठती है। अरे, ये तो वही बूढ़ा है जो उस दिन बैंगन बुक कराने आया था और कर्मा से घुल मिलकर गप करना चाहता था। कर्मा से खोद कर पूछता था, माए बाप हैं या नहीं, माए बाप छोड़कर भाग गए हो क्या? ले, उसने भी कर्मा को पहचान लिया। क्या है भाई, इधर कैसे? ऐसे ही घूमने फिरने। आपका घर इसी गांव में है? बूढ़ा हंसा। घनी मूछें खिल गई। बूढ़ा ठीक सत्तो बाबू टीटी के बाप की तरह हंसता है। एक लाल साड़ी वाली लड़की हुक्के पर चिलम चढ़ाकर फूंकते हुए आई। चिलम को फूंकते समय उसके दोनों गाल गोल हो गए थे। कर्मा को देखकर वो ठिठकी, फिर गोभी के खेत के बाड़े को पार करने लगी। बूढ़े ने कहा, चल बेटी, दरवाजे पर ही हम लोग आ रहे हैं। बूढ़ा हाथ पैर धोकर खेत के बाहर आया और बोला, चलो। लड़की ने पूछा, बाबा ये आदमी कौन है? भालू नचाने वाला आदमी। बूढ़े ने कहा, धत। कर्मा लजाया, क्या उसका चेहरा मोरा भालू नचाने वाला जैसा लगता है? बूढ़े ने पूछा, तुम रिलिफिया बाबू के नौकर हो ना? नहीं, नौकर नहीं, ऐसे ही साथ में रहता हूं। ऐसे ही साथ में? तलब कितना मिलता है? साथ में रहने का क्या तलब मिलेगा? बूढ़ा हुक्का पीना भूल गया। बोला, बस बेतलब का ताबेदार। बूढ़े ने आंगन की ओर मुंह करके कहा, सरसतिया, जरा माई को भेज दो, यहाँ एक कमाल का आदमी आया है। बूढ़ी टट्टी के आर में ही खड़ी थी, तुरंत आई। बूढ़े ने कहा, जरा देखो इस कुल्ला ठोक जवान को, पेट भात पर खटता है। क्यों जी, कपड़ा भी मिलता है? इसी को कहते हैं पेट माधोराम मर्द। आंगन में एक पतली खिलखिलाहट। भालू नचाने वाला कहीं पड़ोस में ही तमाशा दिखा रहा था। डमरू के इस ताल पर भालू हाथ हिला हिला कर थप्पड़ थप्पड़ नाच रहा होगा, तुतना ऊंचा करके। अच्छा जी भोले राम, नाच तो खूब बनाया तैने। अब एक बार दिखला दे कि फूहड़ औरत गोद में बच्चा को सुलाकर किस तरह ऊँगती है। वाह जी भोले राम। और सैकड़ों खिलखिलाहट की आवाज आती है। तुम्हारा नाम क्या है जी? अच्छा, करमचंद। वाह, नाम तो खूब से गुनिया है, लेकिन काम चुलचंद। कर्मा ने लजाते हुए बात को मोड़ दिया। आपके खेत का बैंगन बहुत बढ़िया है, एकदम घी जैसा। बूढ़ा मुस्कुराने लगा और बूढ़ी की हंसी कर्मा की देह में जान डाल देती है। वो बोली, बेचारे को दम तो लेने दो, अभी से रगेट रहे हो। बूढ़े ने कर्मा की तरफ देखकर पूछा, मछली है गमछा में, बाबू के लिए ले जाओगे? नहीं नहीं, ऐसे ही रास्ते में शिकार कर लिए। कर्मा हड़बड़ाते हुए बोला, ए सरस्वतिया की माँ, मेहमान को चूड़ा भून कर मछली की भाजी के साथ खिलाओ। एक दिन दूसरे की हाथ की बनाई मछली खा लो जी। जलपान करते समय कर्मा ने सुना कोई पूछ रही थी,
ए सरस्वतिया की माँ कहाँ का मेहमान है? कटियार का है। कौन है? कुटुम ही है। अच्छा, कटियार में तुम्हारा कुटुम कब से रहने लगा? हाल से ही रहने लगा। फिर से एक खिलखिलाहट, कई खिलखिलाहट। चिलम फूकते समय सरस्वतिया के गाल मौसमी की तरह गोल हो जाते हैं। बूढ़ी ने दुलार भरे स्वर में पूछा, अच्छा है बबुआ, तार के अंदर से आदमी की बोली कैसे आती है? हमको जरा खुलासा करके समझा दो। चलते समय बूढ़ी ने धीरे से कहा, बूढ़े के बात का बुरा मत मानना। जब से जवान बेटा गया है तब से इसी तरह उखड़ी उखड़ी बात करता है। कलेजे का घाव थोड़ा। एक दिन फिर आना, बूढ़े ने जाते जाते कहा। अपना ही घर समझना, बूढ़ी ने कहा। लौटते समय कर्मा को लगा 3 जोड़ी आंखें उसकी पीठ पर लगी हुई हैं। आंखें नहीं, डिस्टेंस सिंगल, होम सिंगल और पेट सिंगल की लाल लाल गोल गोल रोशनी। जिस खेत में कर्मा ने मछली का शिकार किया था उसकी मेड़ पर एक ढूंढा सांप बैठा हुआ था। फों करता हुआ भागा। हद है, कुत्ता अभी तक बैठा उसकी राह देख रहा था। खुशी के मारे नाचने लगा कर्मा को देखकर। रेलवे हाथा में आकर कर्मा को लगा बूढ़े ने उसको बनाकर ठग लिया। 3 रुपये की मोटी मोटी मांगुर मछलियां, 1 चुटकी जुड़ा खिलाकर और 4 खट्टी मीठी बात सुनाकर। कर्मा ने मछली की बात अपने पेट में रख ली। लेकिन बाबू तो पहले से ही सब कुछ जान लेने वाला अगर जाने है। 2 हाथ दूर से ही बोले, कर्मा तुम्हारी देर से कच्ची मछली के पास आती है, मछली लाए हो? अब कर्मा क्या जवाब दे? जिंदगी में पहली बार किसी बाबू के साथ उसने विश्वासघात किया है। मछली देखकर तो बाबू जरूर नाचने लगते। 15 दिन देखते देखते ही बीत गए। अभी रात की गाड़ी से ही टीसन के साल्टन मास्टर बाबू आए हैं बाल बच्चों के साथ। 15 दिन से चुप फैमिली क्वार्टर में कोहराम मचा है। भोर की गाड़ी से ही कर्मा अपने बाबू के साथ हेड क्वार्टर लौट जाएगा। और उसके बाद मनिहारी घाट। ना, आज भी कर्मा को नींद नहीं आएगी। नहीं, अब वर्निश चूने की गंध नहीं आती। बाबू तो मजे से सो रहे हैं। बाबू सचमुच में गोपाल बाबू जैसे हैं। ना किसी जगह से तिल भर मोह, न रत्ती भर माया। पर कर्मा क्या करे? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। एक दिन फिर आना, अपना ही घर समझना। कुटुंब है, पेट माधोराम का मर्द। अचानक कर्मा को एक अजीब सी गंध लगी। वो उठा। ये गंध किधर से आ रही है? उसने धीरे से प्लेटफॉर्म पार किया। चुपचाप सूंघता हुआ आगे बढ़ता चला गया। रेलवे लाइन पर पैर पड़ते ही सभी सिंगल, होम, डिस्टेंट और पैट जोर जोर से बिगुल फूंकने लगे। फैमिली क्वार्टर से एक औरत चिल्लाने लगी, चोर चोर! वो भागा। एक इंजन उसके पीछे पीछे दौड़ा आ रहा है, मगहिया डोम की छोरी। तंबू में वो छिप गया। सरस्वतिया खिलखिलाकर हंसती है। उसके झबरे केस, बेनहाई हुई देह की गंध कर्मा के प्राण में समा गई। वो डर कर सरस्वतिया की गोद में नहीं, उसकी बूढ़ी माँ के गोद में अपना मुंह छिपाता है। रेल और जहाज के भोंपे एक साथ बजते हैं, सिंगल की लाल लाल रोशनी। कर्मा उठ, कर्मा सामान बाहर निकाल। कर्मा एक गंध के समुद्र में डूबा हुआ है। उसने उठकर कुर्ता पहना, बाबू का बक्सा बाहर निकाला। पानी पांडे ने कहा सुना माफ करना कर्मा। कर्मा अपने सपने में ही डूबा रहा। गाड़ी आई, बाबू गाड़ी में बैठे। कर्मा ने बक्सा चढ़ा दिया। वो सर्वेंट दर्जा में बैठेगा। बाबू ने पूछा, सब कुछ चढ़ा दिया तो कुछ छूटा तो नहीं? नहीं बाबू, कुछ नहीं छूटा है। गाड़ी ने सीटी दी। कर्मा ने देखा प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ कुत्ता उसकी ओर देखकर कूं कूं कर रहा है। बेचैन हो गया कुत्ता। बाबू, कर्मा ने आवाज दी। क्या है? मैं नहीं जाऊंगा। ये कहते हुए कर्मा चलती गाड़ी से उतर गया। धरती पर पैर रखते ही उसे ठोकर लगी, लेकिन वो संभल गया। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में फणीश्वर नाथ रेणु जी की लिखी हुई एक कहानी आदिम रात्रि की मांग। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।